नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रदेश के 10,222 उपस्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो। स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष राजन नायर, प्रदेश की 10,226 उपस्वास्थ्य केंद्रों में सरकार को चाहिए कि वह फार्मासिस्ट की भर्ती कर उनके द्वारा दवाओं का वितरण कराएं, क्योंकि फार्मासिस्ट एक्ट 1948 में स्पष्ट प्रावधान है कि दवाओं का वितरण सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकते हैं। स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन नायर ने सरकार से कहा वह एक्ट को गंभीरता से लागू करें। भोपाल से आशीष त्रिवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, देखिए, जैसा आपने बताया कि फार्मेसी एक्ट 1948 ये कहता है कि बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कोई भी दवाई नहीं बंटनी चाहिए। अगर गैर फार्मासिस्ट दवाइयों का वितरण कराते हैं तो इसमें 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसलिए मेडिकल स्टोर जो खोले जाते हैं उसके लिए फार्मेसी की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बिल्कुल, बिना फार्मासिस्ट के कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं चल सकता है। ये तो प्राइवेट की बात हो गई है। हम बात कर रहे हैं सरकार में। अभी मध्य प्रदेश में 10,226 उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे भी सरकार ने 97 प्रकार की दवाएं बंटवाने का निर्णय लिया हुआ है। अभी शायद अगले महीने 225 उसको कर रहे हैं। इन 10,226 उप स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट है ही नहीं, तो ये दवाइयाँ किससे बंटवाएंगे? तो हमने सरकार को लिख के दिया हुआ है कि अच्छा, ये जो दवाइयाँ हैं इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो न्यूरोटिक में विशेष रूप से यूज होती है। बिल्कुल, इसमें कई साइकेटिक दवाइयाँ हैं, कई नार्कोटिक की दवाइयाँ हैं, कई ब्लड की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ हैं, कई हार्ट पेशेंट की दवाइयाँ हैं और बहुत सेंसिटिव दवाइयाँ हैं। ये बिना फार्मासिस्ट की दवाइयाँ बंटना ही नहीं चाहिए। मेरा तो यहाँ पे सीधा आरोप ये है, ये मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता के साथ के जीवन का खिलवाड़ करा जा रहा है। जहाँ फार्मासिस्ट को 6 साल की स्टडी के बाद उसके सारे लीगल पॉइंट्स वगैरह जो है, ये तो सरकार कह रही है कि हम 6 महीने की हमने ट्रेनिंग दी है, लेकिन मैं तो पूरे प्रदेश से मेरे पास जानकारियाँ आ रही हैं कि इन 10,226 उप स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ पे शायद दूसरे लोग भी नहीं है। तो मुझे ऐसा जानकारी आ रही है कि वार्ड बाय से दवाइयाँ बंटवाई जा रही हैं। ये तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आम मरीजों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करें और तत्काल इन 10,226 उप स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट की प्रतिस्थापना करें। अभी आपने एक अवेयरनेस लाई है सर। बिल्कुल, हमने अभी सरकार को लिख के दिया है और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग नेचुरली FIR दर्ज कराने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कोर्ट में जाके भी माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो है फार्मेसी एक्ट का सीधे सीधा उल्लंघन कर रही है। और देखा जाए तो ये जो अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से, ये तो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की हठधर्मिता है। इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, तो इनको लगता है ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी इनकी जानकारी में नहीं है। प्रदेश के 5,000 फार्मासिस्ट जब इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे तब इन अधिकारियों को समझ में आएगी कि ये किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी तो हम जो है कागजों की भाषा समझा रहे हैं। यदि सरकार कागजों की भाषा नहीं समझ में आएगी तो फिर हम लोकतांत्रिक तरीके से इन खिलाफ में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मेरा यहाँ पे एक बात और कहना ये है कि इन 10,226 उप स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्टों की प्रतिस्थापना होनी चाहिए और जो हमारे प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनको भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।